दोस्तों, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मां काली की एक फोटो को गलत तरीके से पोस्ट किया गया है और जैसे ही यूक्रेन की तरफ से ये फोटो पोस्ट की गई थी, उसके बाद सभी भारतीय लोगों ने यूक्रेन की बैंड बजाकर रख दी थी, जिसके बाद यूक्रेन को ये पोस्ट डिलीट करनी पड़ी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यूक्रेन की तरफ से ये घटिया हरकत क्यों की गई है। इस बात के पीछे रीजन यह है कि 2014 से पहले रशिया ने यूक्रेन से सेवास्तोपोल लीज पर ले रखा था और जब रशिया की तरफ से इस पोर्ट की लीज को बढ़ाने के लिए बोला गया, उस समय यूक्रेन ने रशिया को साफ मना कर दिया कि हम इस पोर्ट की लीज को और ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। और फिर रशिया ने 2014 में इस पूरे ही क्राइमिया रीजन पर अपना कब्जा कर लिया था और 2014 के बाद से ही क्राइमिया रशिया को बिलोंग करता है और इसी क्राइमिया में सेवास्तोपोल पड़ता है, जिस पर कल ही यूक्रेन की तरफ से एक बहुत ही बड़ा हमला बोला गया था। और इस हमले के दौरान धुएं का गुब्बार इतना ज्यादा भीषण था कि मानो ये लग रहा हो कि छोटे परमाणु बम से सेवास्तोपोल पर हमला कर दिया गया हो। और इसी हमले को सेलिब्रेट करने के लिए यूक्रेन की तरफ से ये घटिया हरकत की गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यूक्रेन की तरफ से सेवास्तोपोल को ही निशाना क्यों बनाया गया था। दरअसल इस बात के पीछे रीजन यह है कि जितने भी रशिया के अंदर आज के समय में पोर्ट हैं, उनमें से ज्यादातर पोर्ट 6 से 8 महीने ही खुले रहते हैं और रशिया के अंदर एक भी ऐसा पोर्ट नहीं है जो 12 के 12 महीने खुला रहे। लेकिन जो सेवास्तोपोल है वो 12 के 12 महीने खुला रहता है और इसी पोर्ट के जरिए ही रशिया की तरफ से ज्यादातर अपने क्रूड ऑयल की सप्लाई इसी सेवास्तोपोल से की जाती है। सेवास्तोपोल को आप रशिया की बैकबोन भी समझ सकते हैं और इसी पोर्ट पर रशिया ने अपने बड़े बड़े ऑयल टैंकर खड़े कर रखे थे और बहुत सा क्रूड ऑयल भी रशिया ने यहाँ पर रिजर्व कर रखा था। और यूक्रेन ने अपने कुछ ड्रोनों की मदद से इसी सेवास्तोपोल को निशाना बनाया है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सेवास्तोपोल धुएं के गुब्बार में ढक गया था। इस तबाही को देखते हुए रशिया की तरफ से सेवास्तोपोल के आसपास के रीजन में लेवल 4 की इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई थी, जिसके बाद अब इस बात के 100% चांसेस थे कि रशिया की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा और आज ये हो भी चुका है। रशिया की तरफ से यूक्रेन के अंदर एक जोरदार स्ट्राइक की गई है, जिसमें 26 यूक्रेनियों की जान चली गई है। और दोस्तों, ये वही यूक्रेन है जिसकी डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर अब से कुछ ही दिन पहले भारत के अंदर आई थी और इन्होंने भारत से इस बात को लेकर गुहार लगाई थी कि भारत हमें लाइफ सेविंग मेडिसिन दे दे ताकि हम अपने सैनिकों की जान बचा सकें। भारत की तरफ से ये दवाइयां यूक्रेन को देनी भी शुरू कर दी गई थी। लेकिन अब यूक्रेन की इस हरकत को देखते हुए मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत की तरफ से ये दवाइयों की सप्लाई तुरंत रोक देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी हमें यूक्रेन जैसे घटिया देश की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।